रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज बहुत 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 ही महत्वपूर्ण कालांश आपके समक्ष लेके आए हैं। अभी तक जो कन्वर्जन की ट्रिक्स पढ़ी हैं हमने, जितने कन्वर्जन पढ़े हैं हमने, जो एलिफैटिक कन्वर्जन पढ़े हैं, उन सभी कन्वर्जन को एक साथ लेके एक ही रोड मैप में, एक ही पीरियड्स में एक साथ बताने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने पिछले कन्वर्जन नहीं पढ़े हैं और यहां भी पढ़ते हैं तब भी आपका बहुत कुछ गेन हो जाएगा। अगर आपको 100% चाहिए तो पिछले कन्वर्जन भी देखिए, इसके बाद ये देख लीजिए। एक साथ सभी कन्वर्जन को एक ही रोड मैप में लेके आए हैं। यहां बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे? यहां हम पढ़ेंगे पहले कि कार्बन की संख्या बढ़ती और घटती कैसे है, एक ही रोड मैप में पढ़ना है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में इंटरचेंज कैसे होता है यह भी हम जान लेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्रियात्मक समूहों में परिवर्तन उसी रोड मैप में बताया जाएगा, क्रियात्मक समूह के स्थान में परिवर्तन उसी रोड मैप में बताया जाएगा। अर्थात यह ऑर्गेनिक कन्वर्जन की एक बहुत सुपर ट्रिक है। अभी तक आपने कहीं ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको 100% सभी ट्रिक्स आ जाएंगी, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। केवल आपका काम यह है, कंसंट्रेट होके अपना पेन कॉपी उठा लीजिए और लगातार पूरे समय इस चैनल पे बने रहिए। जब आप यहां से वापस निकलेंगे कालांश खत्म करके, तो आपके पास एक सुपर ट्रिक होगी। उस सुपर ट्रिक के माध्यम से आप सभी तरह की समस्याएं जो कन्वर्जन की होंगी वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल रसायन की पाठशाला में हम केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कन्वर्जन की सुपर ट्रिक लगाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम एक सुपर ट्रिक कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम सभी क्वेश्चंस को एक साथ कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करें, एल्केन्स लिख दें। कोई भी एल्केन्स लिख दिया हमने, थोड़ा और लिख दें, यहाँ पे जगह बना लें। हमने लिखा CH3CH3। एथेन से चालू कर रहे हैं यहाँ पे, एथेन। और एक हमने एल्कीन लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। और एक हमने एल्काइंस लिख दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एथायन हो गया। हमने 3 हाइड्रोकार्बन लिए, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। सबसे पहला बच्चों हमारा काम है, हम इनसे एल्काइल हैलाइड्स बनाना सीख लें, क्योंकि सभी जो कन्वर्जन्स हैं उनका बेसिक एल्काइल हैलाइड्स है, उसके बाद सेकंड बेसिक एल्कोहल्स है। तो आपको एल्काइल हैलाइड्स और एल्कोहल की कन्वर्जन रिएक्शन आनी अनिवार्य है। इससे बच्चों एल्काइल हैलाइड हमने बनाना है CH3 CH2 Br लिख दे रहा हूं मैं ना, अभी Cl भी हो सकता है यहाँ पे बच्चों, है ना। हमने क्या किया, इससे जब इसको बनाना है हमें, यहां से यहां हमें आना है, तो हम लिख दें ब्रोमिनेशन करा देंगे, सनलाइट में करा देंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहां जाना है बच्चों में, अगर यहां जाना है एल्कीन पर HBr का एडिशन करा दें, और यह HBr का एडिशन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों से हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एक तरफ Br जोड़ दिया, एक तरफ H जोड़ दिया, तो ये बन गया। इसको बनाए एल्काइन को। एल्काइन का पहले क्या करें, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करें, ठीक है ना, तो बनेगा एल्कीन। और इस एल्कीन को हम HBr से रिएक्शन करा दें तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया। अर्थात हमारा अब सबसे एल्काइल हैलाइड बनाना हम सीख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ये एल्काइल हैलाइड हमारा बन गया है। अब हम आगे बढ़ते, इनमें इंटरचेंज कैसे करना बेटा? यहां से यहां तक पहुंचना तो बहुत आसान है। जब भी यहां से यहां तक पहुंचना है आपको हाइड्रोजनेशन कराना है, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन कराना है, ये बन जाएगा। इससे यहां पहुंचना है, अगर इंटरचेंज करना है, अगर एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना है, तो आप क्या करो, यहां से यहां पहुंचने के लिए आप इसमें KOH लगा दो, और KOH वो एल्कोहलिक रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? एल्कोहलिक KOH लगा दोगे तो ये वापस यहां पहुंच जाएगा। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण सुपर ट्रिक है, आप ध्यान से देखते रहना, पहले फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर लेना है। यहां से यहां वापस जाएंगे,
अब पुनः एल्कीन में पहुंच जाएंगे। अगर हमें एल्काइन बनाना है तो पहले आप इससे हम अगर इससे एल्काइन बनाना है हमें तो पहले हम एल्कीन बना लेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, हम एल्कीन बना लेंगे, एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन करा देंगे और फिर डबल एलिमिनेशन करा देंगे। ये भी हमने पढ़ा है। क्या करेंगे हम, क्या कर रहा हूं मैं, ये जो एल्कीन है इस पर Br2 का एडिशन करा देंगे और फिर NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्काइन बन जाएगा। यानी इनमें इंटरचेंज आपको आ रहा है, ठीक है ना। इसके रिडक्शन से ये बन जाता है। ये बात तो हो गई आपकी इंटरचेंज करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चेन को आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चों एल्काइल हैलाइड्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको यदि हम इस एल्काइल हैलाइड को हम C2H5ONa RONA भी लिख सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो हैलोजन और सोडियम का NaBr के रूप में निकल जाएगा। यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है एथॉक्सी ये ब्रोमाइड की जगह ले लेगा और हमारा बनेगा CH3CH2OC2H5, यानी हमारा ईथर बन गया। यानी एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बना लिया बच्चों, एल्काइल हैलाइड से हमने ईथर बना लिया। हमारा कंपाउंड ईथर बन गया। पेरेंट्स कौन है, एल्काइल हैलाइड्स। कोई भी ईथर बना सकते थे, अभी डाई इथाइल ईथर है, कुछ भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा और आगे बढ़े हम, यदि इसकी हम KOH से रिएक्शन करा दें, वो भी एक्वस, तो यहां भी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। OH का OH Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ एल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH, ठीक है ना। यानी एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बना दिया, एल्कोहल भी बना सकते हैं हम। यदि इसी एल्काइल हैलाइड को हम एमोनिया से रिएक्शन करा दें, ये कम मात्रा में लेना पड़ेगा तो 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2NH2 एमाइन बन जाएगा, 1 डिग्री एमाइन बन गया। यानी ईथर बन गया, एमाइन बन गया, एल्कोहल बन गया। तो ये एल्काइल हैलाइड से ये प्रोडक्ट बन गए हैं। आप कोई भी कन्वर्जन कहीं से भी पकड़ सकते हो। अगर हमें इसको चेन को आगे ले जाना है, इस चेन को आगे ले जाना है तो इस एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करा देंगे। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। डायरेक्ट भी करा सकते हैं हम, PCC से कराएंगे तो R क्यों लिखे हम, यहां लिखें CH3CHO बन जाएगा। पुनः ऑक्सीडेशन करा देंगे, हमने टोलेन रिएजेंट से भी करा सकते हैं, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो R ना लिखें, CH3COOH बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें बच्चों एक दो काम और भी कर सकते हैं हम। इसको यहां से डायरेक्ट यहां भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम, एल्किलाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो सीधे ही अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये तो सेम कार्बन में सेम कार्बन की एक चेन हो गई, ठीक है ना। कार्बन बिल्कुल नहीं बदले हैं। यहां से 2 कार्बन पकड़े थे, अंत तक 2 कार्बनों की चेन मिल गई है हमें। प्रोडक्ट सारे मिल गए हैं, ईथर मिल गया, एल्कोहल मिल गया, एमाइन मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। एल्कोहल 2 डिग्री ले लेंगे तो कीटोन भी बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बच्चों इसके डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, अम्ल के व्युत्पन्न बना सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल के व्युत्पन्न। यदि इसको हम NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट कर देंगे तो एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, अम्ल व्युत्पन्न बनाना है तो एमाइड बन गया। यदि हम इसको PCl5 से रिएक्शन करा देंगे तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एसिड क्लोराइड, CH3COCl बन जाएगा। PCl5 से एसिड क्लोराइड बन जाएगा। यदि हम इसको P2O5 से रिएक्शन करा दें तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन से एसिड एनहाइड्राइड बन जाएंगे, CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। यानी एसिड क्लोराइड बन गया, एसिड एमाइड बन गया, एसिड एनहाइड्राइड भी इससे हम बना सकते हैं, ठीक है ना।
और भी डेरिवेटिव्स हैं। एस्टर बनाना है अगर हमें तो इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करा दो। किससे करा दो बेटा? अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर बन जाएगा। तो सारे एसिड डेरिवेटिव्स इस एसिड से हम बना सकते हैं। ये तो हो गया सेम कार्बन की बात। अब आता है कार्बन बढ़ना और कार्बन कम करना कैसे होगा। अभी तक हमने क्या देखा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में इंटरचेंज देख सकते हैं, कोई भी क्रियात्मक समूह बना सकते हैं। कार्बन का नंबर सेम है अभी। अगर हम कहें कार्बन हमें बढ़ाना है या कार्बन हमें घटाना है, अगर कार्बन हमें बढ़ाना है तो हम रिएक्शन को यहां से पकड़ेंगे, एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम पकड़ेंगे और इसकी KCN से रिएक्शन करा देंगे। किससे करा देंगे बेटा? ये भी अल्कोहलिक होता है। KCN पोटेशियम साइनाइड से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और ब्रोमाइड की जगह साइनाइड आ जाएगा और बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये बच्चों एक कार्बन आपका बढ़ गया, एक कार्बन आपका यहां बढ़ गया, ठीक है ना। अब आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमने कहा साइनाइड का हम रिडक्शन करेंगे, साइनाइड का हम रिडक्शन करेंगे तो हम एमाइन बना लेंगे CH3 CH2 CH2 NH2 और एमाइन को बच्चों हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दें। थोड़ा यहां लिख देते हैं क्योंकि जगह कम हो रही है ना। NaNO2 और HCl की रिएक्शन होगी तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होने पर अल्कोहल बन जाता है CH3 CH2 CH2OH और हमारा प्रोपेनॉल बन गया। क्या बन गया बेटा? अब प्रोपेनॉल से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक कार्बन ज्यादा वाला हमें प्रोडक्ट मिल गया। प्रश्न था मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है, हम बना लेंगे, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं बेटा। हम आगे कार्बन चेन को कितने भी बढ़ा सकते हैं। फिर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कंट्रोल्ड करेंगे अगर PCC से तो एल्डिहाइड बनेंगे और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनेंगे और कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत से डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। यानी कार्बन चेन बढ़ाना है तो हमने साइनाइड डाल दिया। और भी कई तरीके हैं बच्चों, हमने आपको बताए थे। बुट्स रिएक्शन भी करा सकते हैं, है ना, फिटिंग रिएक्शन भी करा सकते हैं और आपकी बुट्स फिटिंग एल्काइल एराइल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कोरे हाउस इफेक्ट को भी यूज कर सकते थे हम। एक एक कार्बन बढ़ाना है तो कोरे हाउस इफेक्ट लगा देंगे। चलिए हम अब कार्बन घटाएं। जो हमारा बच्चों एसिड बना है, ये जो एसिड बना है, इस एसिड से सब काम हो जाने वाला है हमारा। ये जो एसिड बना है इसको यहां पकड़ के ले आए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की हम क्या करें, NaOH और CaO सोडा लाइम के साथ, पहले इसका क्या होगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा, उसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो डीकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा और CO2 ग्रुप पूरा निकल जाएगा Na2CO3 के फॉर्म में और CH4 बन जाएगा, मेथेन बन गया। क्या बन गया बेटा? मेथेन बन गया। एक कार्बन आपका कम हो गया। अब CH4 में एक कार्बन आपका कम हो गया, ठीक है ना, एक कार्बन कम हो गया। अब वही चेन लगा देंगे जो हम जानते हैं, पहले इसका हेलोजनेशन करा देंगे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर इसकी हम क्या करा देंगे, इसकी KOH से रिएक्शन करा देंगे, वो भी एक्वस रहेगा तो मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। इस मिथेनॉल को हम PCC से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मिथेनॉल बन जाएगा और इस मिथेनॉल को हम अगर टोलेन रिएजेंट या सिल्वर और किससे, टोलेन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। चलिए एक कार्बन कम भी हो गया। दो कार्बन लेके चले थे, एक कार्बन आ गया, दो कार्बन लेके चले थे, तीन कार्बन आ गए। तो आप कोई भी कन्वर्जन, अब आपसे कोई कहेगा कि प्रोपेन से ब्यूटेन बनाना है आपको प्रोपेन से, तो हमने कहा फिर ये कहें प्रोपेन से ब्यूटेन, तो हमें कार्बन को एक बढ़ाना है। एक बढ़ाना हम साइनाइड से भी कर सकते हैं, कोरे हाउस इफेक्ट से भी कर सकते हैं। पहले हम प्रोपेन से क्या करेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड बनाएंगे, प्रोपाइल क्लोराइड में कोरे हाउस इफेक्ट लगा देंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ा देंगे, ठीक है ना तो ये वाली बात हो गई। आप क्वेश्चन करते हैं आपसे, इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाइए,
प्रश्न आ गया इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड को लेंगे, KCN डालेंगे, एल्कोहल तक जाएंगे, इस एल्कोहल की PBr5 से रिएक्शन करा दो। किसे रिएक्शन करा दो बेटा, PBr5 से रिएक्शन करा दो, प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, आसानी से बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा एक काम और भी हो सकता है बच्चों इसमें, ये जो बेंजाइन मतलब जो एल्काइन है जो कि इथाइन है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। अगर इसको रेड हॉट Fe ट्यूब में, यदि इसको रेड हॉट Fe ट्यूब में पास कर दें, रेड हॉट Fe ट्यूब में पास कर दें, तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, बेंजीन। अर्थात हमें एलिफेटिक से अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी जाना है, अगर एलिफेटिक कंपाउंड से चालू करके एरोमेटिक्स में जाना है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तब भी बेटा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब बेंजीन से तो पूरा एक आपने रोड मैप अलग बताया था कि बेंजीन से क्या क्या बना सकते हैं। बेंजीन पे वापस भी आए थे हम, बेंजीन से सारे कंपाउंड बनाए थे और वापस बेंजीन पे आने की भी रिएक्शंस आपको मालूम है। तो आप इस चार्ट से बच्चों सभी तरह की रिएक्शंस हो गई हैं। एक क्वेश्चन बचा रह गया कि पोजीशन कैसे चेंज करेंगे हम क्रियात्मक समूह की। 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाना है, 2 डिग्री से 1 डिग्री बनाना है। तो वो भी बच्चों हमने आपको बता दिया था, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। अगर आपको पोजीशन चेंज करना है अल्कोहल की, कि 1 से 2 और 2 से 1 बनाना है, तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्क। जैसे हमने लिखा प्रोपेन, क्या लिखे, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो से बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बनाना है बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है हमें। तो देखें क्या होता है 1 ब्रोमो प्रोपेन, CH3CH2 CH2Br। पहले हम इसका क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर देंगे KOH से एल्कोहलिक, और एलिमिनेशन करेंगे। अच्छा बच्चों थोड़ा अलग से इसको मैं मिटा देता हूं। इसको आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लेना आप, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा आगे कर लें हम क्वेश्चन। एक जो फंक्शनल ग्रुप चेंज करने की बात आती है, वो भी आपको दोबारा से समझा दें हम। ये तो आप जान ही गए हैं कि किस तरह से आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो, कार्बन बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। क्वेश्चन आया 1 ब्रोमो प्रोपेन से हमें बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। हमने लिखा CH3 CH2 CH2Br। इससे हमें क्या बनाना है, CH3 CHBr और CH3। बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने क्या किया, एलिमिनेशन कर दिया एल्कोहलिक के OH से, तो बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HBr निकल जाएगा, QH के साथ KBr H2O बना लेगा। ये हमें आवश्यकता नहीं है इसको लिखने की। अब इस पर बच्चों हम एडिशन करा दें पुनः HBr का। अब Br चूंकि कम हाइड्रोजन वाले पर जोड़ना है, तो मार्कोनिकॉफ लगा देंगे, यानी कैसा हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे, पेरोक्साइड की एब्सेंस में रिएक्शन करा देंगे, ये बन जाएगा। अच्छा उल्टा आ जाए, क्या आ जाए, 2 ब्रोमो प्रोपेन से बनाना है हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन। उल्टा है अब, यानी हमने देखा CH3 CHBr CH3, इससे बनाना है CH3 CH2 CH2Br। 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो बनाना है। सबसे पहले तो हमने KOH से एलिमिनेशन करा दिया, एल्कोहलिक क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर हम HBr का एडिशन कराएंगे, लेकिन Br जो जुड़ रहा है डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन में से ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जुड़ रहा है, अर्थात एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो हम यहाँ पे पेरोक्साइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे एरो पे,
परऑक्साइड। अब Br ज्यादा वाले पे जोड़ेगा तो 2 से 1 बन गया, 2 से 1 बन गया। एल्कोहल भी कर सकते हैं बेटा हम बिल्कुल सेम, ऐसे ही हम एल्कोहल भी कर सकते हैं। एल्कोहल को भी स्थान बदल सकते हैं। जैसे हमने लिखा प्रोपेन बनॉल, प्रोपेन 2 ऑल से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, यानी 2 डिग्री से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है। हमने क्या किया, CH3CHOH, CH3 से बनाना है हमें CH3CH2 CH2OH, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, इसको एल्काइल हैलाइड में बदल दिया, हमने PBr5 से रिएक्शन करा दी तो बना CH3CHOCl आ गया, Cl नहीं Br है तो Br लिख दिया, Br आ गया और CH3 आ गया। अच्छा, अब इसको हम एलिमिनेशन करा दें KOH से एल्कोहलिक, तो बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें एल्कोहल चाहिए पहले पे, तो हम HBr का एडिशन कराएं एंटी मार्कोनिकॉफ। HBr का एडिशन हम कराएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ से, Br को 1 पे डालेंगे तो बनेगा CH3CH2CH2Br, और इसको हम अगर एक्वस KOH से रिएक्शन करा दें तो हमारा प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हमें कार्बन बढ़ाना हो, कार्बन मतलब डिग्री के साथ कार्बन बढ़ाना हो, तो हमने आपको बताया था बच्चों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। एक छोटा सा एग्जांपल बता दे रहे हैं हम आपको, बकाया अब आगे नहीं बताना है, अब आपको बहुत कुछ हो गया है टॉपिक। आपने लिखा प्रोपेन 2 ऑल, यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इससे बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। प्रोपेन 2 ऑल से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब 3 डिग्री बना और एक कार्बन भी बढ़ा, डिग्री भी बढ़ी और कार्बन भी बढ़ा, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है हमें। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा यूज करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन पर, यानी हमने लिखा प्रोपेन 2 ऑल, ये प्रोपेन 2 ऑल है। पहले इसको हम क्या करेंगे, PCC से ऑक्सीडेशन करा देंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन तक जाएगी रिएक्शन। कहां तक जाएगी बेटा, कीटोन तक जाएगी। एक H ये वाला और एक H ये वाला निकलेगा और कीटोन बन जाएगा। अब हमारा काम बन गया, हमें कीटोन बनाना क्या है, CH3CH3OH ये हमें बनाना है, एक कार्बन भी बढ़ाना है और डिग्री भी बढ़ाना है। अब तो सिंपल है बेटा, एक कार्बन जो बढ़ाना है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ले लें CH3MgBr और देन हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में, ठीक है। अब आपका काम बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, फाइनली एल्काइल ग्रुप कार्बन में लगाता है और ये OOH में बदल देता है, यानी बनेगा क्या, यही बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप कार्बन में लगा देगा, O की जगह OH आ गया, प्रोडक्ट बन गया। तो बेटा इस तरह से बहुत से कन्वर्जन है, सबका एक सूत्र मैंने एक कालांश में आपको बता दिया है। अब आप सभी तरह के कन्वर्जन बच्चों कर लेंगे। मुख्य बात है क्या याद रखनी है, अब आपको मुख्य बिंदु क्या याद रखने वो और देख लें, मेन पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं। मेन पॉइंट जो आपको ज्यादातर आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपने कहा कार्बन बढ़ाना है, अगर क्या करना है हमें, कार्बन बढ़ाना है। अगर कार्बन बढ़ाना है तो आपकी 3 रिएक्शन मुख्य हैं। अगर आपको डबल करना है तो आपकी लगेगी बूट्स रिएक्शन। कौन सी लगेगी बेटा, बूट्स रिएक्शन लगेगी। अगर आपको कार्बन क्रमशः 1-1, 2-2, 3 कितने भी बढ़ाने हैं, 1, 2, 3 जितने भी बढ़ाने हो, कितने भी कार्बन बढ़ाने हो, तो आपको लग जाएगा कोरे हाउस इफेक्ट। कौन सा लगेगा बेटा, कोरे हाउस इफेक्ट।
या कोरे हाउस रिएक्शन लगेगी, जिसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है। 1-1 से 2-2 से 3-3 से कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हो आप। दो बातें हो गई। अगर आपको एक तो ये हो गया, तीसरा आता है आपको साइनाइड। किससे करा सकते हैं बेटा? साइनाइड से। RX की रिएक्शन साइनाइड से कराएंगे, KCN से, तभी कार्बन बढ़ जाता है। चौथी बात, आप RMGX से भी कार्बन बढ़ा सकते हैं, इनसे भी कार्बन इसके आपके बढ़ जाते हैं। जब आपको कार्बन कम करना है, कार्बन को क्या करना है, आपको कम करना है, तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो आपका कार्बन कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एमाइड ले लेंगे अगर हम, और इसकी हम ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन कराएंगे, तब भी आपका कार्बन ये बीच वाला, इसमें भी बीच वाला कम हो जाएगा, उसमें भी बीच वाला कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है ना? ये वाली बात आपको याद रखना, मुख्यतः इन्हीं का यूज होना है। दो बातें हो गई। अगर आपको पोजीशन बदलना है, पोजीशन चेंज करना है, तो तीन बातें आपको याद रखना है। पहला, आपकी एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH से रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ज्यादातर इनमें एलिमिनेशन होता है, एल्कीन बनता है, तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी आपको आने चाहिए। ठीक है ना? तीसरी बात, आपको RMGX की एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए, तो आप काम कर लेंगे अपना, आप पोजीशन बदल देंगे। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन रिएक्शंस कौन सी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन रिएक्शन बच्चों, सबसे पहली हम जानते हैं एल्केन जो हम लेंगे, इसके हेलोजनेशन से एल्काइल हैलाइड बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्काइल हैलाइड बनता है। यह इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसका बहुत व्यापक यूज होगा। दूसरी, एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH से रिएक्शन करने पर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्कोहल बनता है, और इसे वापस एल्काइल हैलाइड में भी हम ला सकते हैं, PCl5 PbR5 से। एक रिएक्शन ये हो गई। तीसरी रिएक्शन बच्चों, एल्काइल हैलाइड की हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल एमाइन बनेगा, और एमाइन से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। किससे? HNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। इन रिएक्शनों का व्यापक उपयोग होना है। मैं आशा कर रहा हूं बच्चों सभी तरह के कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं ये अपेक्षा रखता हूं अपने बच्चों से कि आपकी बुक उठाइए, कोई भी कन्वर्जन देखिए। अगर आपको आता है तब तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आप तुरंत फटाफट मैसेज बॉक्स में जाइए, यूट्यूब के या व्हाट्सएप के, मुझे मैसेज कीजिए, अपनी शंका बताइए। आपकी शंकाओं का पुनः सटीक समाधान किया जाएगा। सभी बच्चों को उपरोक्त रोड मैप की सहायता से पूरे कन्वर्जन की विशिष्ट तैयारी करके कन्वर्जन का टॉपिक 100% कंप्लीट करके कन्वर्जन के टॉपिक के आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करके वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।